हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो फिजिक्स का अर्थात भौतिकी का जो सिलेबस है उस पर आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स है ये देखेंगे, वो सारे टॉपिक्स हमको कहाँ से पढ़ने हैं ये भी देखेंगे। कौन सा टॉपिक क्लास 11 का है, कौन सा टॉपिक क्लास 12 का है, किस टॉपिक को हम कितने समय में पढ़ेंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उन सारे टॉपिक्स को कौन सी किताबों से पढ़ना है, महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी है, ये सब भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद एक पूरी प्लानिंग आपके माइंड में तैयार हो जाएगी कि हमको कैसे पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम को लेकर हमारे मन में जो अनावश्यक चिंताएं रहती हैं वो दूर हो जाएंगे। जब हमारे मन में ये क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक इतने इतने दिनों में हमसे आसानी से पूरा हो जाएगा, फिर हम रिलैक्स होकर के पढ़ाई करने लगते हैं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जिस प्रकार जो घोषणा हुई है उसमें व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए कुल कितने पद हैं? 2524 पद हैं। शिक्षक भर्ती के लिए 8194 पद, सहायक शिक्षक के लिए 22,341 पद हैं। और आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है ताकि एग्ज़ाम जब उसका डेट आए एग्ज़ाम का तो तब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं सिलेबस के टॉपिक्स पर। ठीक है, हमने इन टॉपिक्स को दो भागों में बांटा है, दो भागों में हम इसको देखेंगे, क्लास 11th के टॉपिक्स और क्लास 12th के टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम सिलेबस की अगर बात करें तो जैसा सिलेबस हमको दिया गया है, जो आया है, उसमें टोटल 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं। मैं लाइन से नाम लेते जाता हूँ। सबसे पहले है भौतिकी संसार, भौतिकी का प्रयोजन क्या है, भौतिकी के नियमों की प्रकृति, प्रायोगिक समाज में इसका क्या स्थान है, ये सब हम क्लास 11th के सबसे पहले नंबर के चैप्टर पे ही हम इसको पढ़े हैं। आप देखिएगा, इकाई एवं मापन, एक विमी गति, निर्देश यंत्र, ये पूरा एक विमी गति का, फिर जितने भी स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, चाल वेग, ये सब कुछ है। एक समतल में गति अर्थात द्विविमी गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, कणों का निकाय एवं घूर्णन गति, ये लाइन से क्लास 11 के टॉपिक्स है दोस्तों। आप इसको क्लास 11 की बुक में एकदम लाइन से देखे जाएंगे, यही चैप्टर्स हैं पूरे। गुरुत्वाकर्षण, ठोसों के यांत्रिक गुण, तरल के यांत्रिक गुण, पदार्थों के ऊष्मीय गुण, उष्मागतिकी, गैसों का अणुगति सिद्धांत, दोलन, तरंगे, हो गया क्लास 11 का सिलेबस है पूरा। यहां तक तरंगे तक पूरा क्लास 11 का सिलेबस था। अब आता है मतलब कि 15 चैप्टर से, मतलब टोटल मैंने आपको 30 चैप्टर बताया, 15 चैप्टर्स क्लास 11 के हैं। अब 12th का सिलेबस शुरू होता है। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, धारा विद्युत, ओम का नियम, मतलब ये टॉपिक में नाम ले रहा हूँ, इसमें पूरा डिटेल है। जैसे मैं धारा विद्युत बोल दिया तो उसमें कम से कम नहीं में तो 40-50 टॉपिक्स हैं। विद्युत धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अपवाह वेग, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, ओमी और अनोमी प्रतिरोध, अति चालकता, उसके बाद प्रतिरोधक, व्हीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, विद्युत वाहक बल, विद्युत शक्ति, रासायनिक सेल, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसके बाद ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल का नियम, विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा, रासायनिक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सब उस धारा विद्युत के अंतर्गत के टॉपिक हैं। तो हम केवल एक मेन टाइटल को पढ़ते जा रहे हैं, उसके अंदर तो पूरा समुद्र है। उसके बाद विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता, क्लास 12 का फुल सिलेबस है ये। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण, पार्थिव चुंबकत्व और पदार्थों के चुंबकीय गुण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये मेरा। मतलब फेवरेट तो सारे हैं लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसमें अपन फैराडे के जो नियम पढ़ते हैं, सबसे बड़ी खोज थी उनकी, उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी खोज है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। प्रत्यावर्ती धारा,
विद्युत चुम्बकीय तरंगें, किरण प्रकाश के प्रकाशिकी यंत्र, और जबरदस्त सिलेबस में, मतलब फुल पैकेज है आपके लिए। अच्छे से आप पढ़िए, अभी से पढ़िए और डट के पढ़िए, रट के नहीं डट के पढ़िए, समझ के पढ़िए, फुल मेहनत के साथ पढ़िए। सब कुछ है आपके सिलेबस में। तरंग प्रकाश जो, फिर उसके बाद तरंग प्रकाश क्या आता है, उसमें फ्रिंज चौड़ाई, यंग का त्रिस्लिट प्रयोग, उसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सब कुछ है। फिर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, परमाणु, नाभिक, और फिर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, और संचार व्यवस्था है। ये पूरा 12th का सिलेबस है। उसके बाद आपका शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, शैक्षिक मनोविज्ञान, फिर कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश। तो अगर मैं आपको अंक विभाजन के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से सुनिए, अंक विभाजन क्या है। आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी में 25 अंक, विद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व में 25 अंक, ध्वनि एवं प्रकाश वाले टॉपिक में 25 अंक, गुरुत्वाकर्षण और गतिकी में 25 अंक। कितने हो गए सर? 100 अंक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे के पूरे फिजिक्स के टॉपिक है आपके। अब शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आंकलन, मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र और शैक्षिक अभिवृत्ति, इन सभी टॉपिक को मिलाकर 30 अंक। उसके बाद सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान, ये 4 टॉपिक, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जानकारी, सामान्य ज्ञान, 5-5 अंक के। तो 5 चौक कितना हुआ? 20। तो 30, 20, 50, और ये 25 चौक 100। तो 100 और 50 मिला के 150। 150 आपका पूर्णांक है। कुल अंक जो है वो 150 है। अब आप खुद देख सकते हैं कि आपका मेन पलड़ा कहाँ है। 100 पूरा फिजिक्स है। अगर आप फिजिक्स में अपनी अच्छी पकड़ बनाते हैं तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। इन सभी सब्जेक्ट्स को भी देखिए, अपने को कहीं कसर नहीं छोड़नी है, कहीं कोई कमी नहीं रखनी है। लेकिन आप कम से कम ये 100 में से तो टस से मस ना होने दें। ये 100 तो पक्का अपना अधिकार जमा ही नहीं। इतना अच्छे से पढ़ें इसको कि आपका ये 100 में 100 आ ही जाए। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम रोजाना क्लासेस लेंगे, आप जरूर क्लासेस से जुड़िए। रोज हम सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे और 30 और 20 नंबर के ये जो टॉपिक्स हैं, ये हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जानकारी, सामान्य ज्ञान और ये शैक्षिक अभिवृत्ति, मनोविज्ञान, शिक्षा में आंकलन, ये सब है। तो ऐसा था आपका सिलेबस जिसमें 100 नंबर का पूरा आपका फिजिक्स वाला हिस्सा है। अब पढ़ें कहाँ से सर? तो सबसे पहली बात आपको शुरुआत करनी है क्लास 11th और 12th की जो किताबें हैं फिजिक्स की, आप उनको अच्छे से पढ़िए। बेसिक वहीं से क्लियर होगा आपका। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको, मतलब आप अगर आप उनको पूरा पूरा अच्छे से पढ़ लिए तो आपका बहुत काम हो जाएगा। अगर आप थोड़े और उच्च स्तर पे जाना चाहते हैं तो IIT JEE की किताबें पढ़िए। एररलेस भौतिकी करके एक किताब आती है, आप उसको पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो अरिहंत की किताबें आती हैं, आप उसको पढ़िए। अरिहंत पब्लिकेशन की फिजिक्स की किताबें आती हैं, उसको पढ़िए। तो बहुत सारी किताबें हैं। एक SL अरोरा करके आता है, वो बुक आप पढ़िए। CBSE सिलेबस के अनुसार ये मतलब तैयार हुआ है, काफ़ी अच्छी किताब है, आप उसको प्रेफर कीजिए। मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक्स हैं, आप उसको पढ़िए। काफ़ी बुक्स की तो भरमार है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारी हैं। तो आप शुरुआत तो अपनी 11th-12th की बुक से करें, आपको बेसिक वहीं से क्लियर होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, आपको मज़ा आने लगेगा। जब अगर हम किसी चीज़ में अगर ज़्यादा नहीं जानते या कुछ नहीं जानते, या अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमको बहुत कुछ पढ़ना है, तो हमको शुरुआत हमेशा निचले स्तर से करनी चाहिए, फिर आप फास्ट तेज गति से ऊपर बढ़ेंगे। अगर हम बीच से कहीं से शुरुआत करेंगे तो हम कन्फ्यूजन में रहेंगे कि इसका शुरुआत कहाँ है, या ये मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा। इसलिए आप शुरू से शुरू करें और जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं, तो आप क्योंकि एक पैटर्न पे पढ़ेंगे ना, लाइन से पढ़ेंगे ना, तो मज़ा आने लगेगा। तो वही है कि आप अपनी किताबों से, जो क्लास 11th-12th की जो टेक्स्ट बुक है हमारी, आप उनसे शुरू करें, फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। आप आसानी से इन सारे सिलेबस के टॉपिक्स को जो तय अवधि है एग्ज़ाम आने तक तो पढ़ ही सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट, शंका, समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं,
सलाह ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। सिलेबस अगर आपको डिटेल में देखना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी किसी भी प्रकार की आपको कुछ जानकारी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो हमने अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप चाहे तो सिलेबस अगर आप कहेंगे तो हम आपको PDF भेज देंगे, आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो ज़रूर ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप सभी बहुत 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 सफल हों और अच्छे से तैयारी करके अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।